अब जानते हैं कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट से हम टारगेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कोई भी हम ट्रेडिंग सिस्टम जब यूज करते हैं तो हमारे लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो एंट्री, दूसरा है स्टॉप लॉस और उससे मिलने वाला रिवॉर्ड यानी अपने टारगेट्स। तो रिस्क कितनी है और रिवॉर्ड कितना है ये हमें हमारे टारगेट्स बताता है और स्टॉप लॉस बताते हैं। तो स्टॉप लॉस तो हम बात करते आए हैं पूरे सीरीज में, पूरे कोर्स में कि बुलिश ट्रेड्स के स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, बेरिश ट्रेड्स के स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। अब जब हम बात करेंगे टारगेट्स की, तो टारगेट फाइंड आउट करने के लिए टारगेट के एक कोई फॉर्मूला होते हैं। तो टारगेट्स पॉइंट एंड फिगर चार्ट में 2 तरीके से किए जाते हैं। ऑन अ बेसिक लेवल हम अगर सीखना चाहते हैं या स्टार्टिंग के लेवल्स में जहाँ पे हम बेसिक पॉइंट एंड फिगर सीख रहे हैं, तो उसमें वर्टिकल काउंट्स हम यूज करते हैं जिस फॉर्मूले से हमें पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न का टारगेट पता चल सकता है। अब ये वर्टिकल काउंट है क्या, कौन से कॉलम से इनको प्लॉट करना चाहिए, ये हमें दिखाता है कोई पर्टिकुलर रूल्स है। तो वर्टिकल काउंट जब हम बुलिश पैटर्न्स की पहले बात करते हैं फिर बेरिश पैटर्न्स की करते हैं। तो जब हम बुलिश वर्टिकल काउंट यूज करते हैं तो हमें एक कॉलम चाहिए जो होगा कॉलम ऑफ एक्स, जहां से हम वर्टिकल काउंट्स प्लॉट करेंगे। दूसरा, जो कॉलम हम यूज कर रहे हैं वर्टिकल काउंट प्लॉट करने के लिए, वो कॉलम के पिछले कॉलम में एक कॉलम पहले डबल बॉटम सेल होना बहुत जरूरी है। तीसरा रूल कि हमें वो पर्टिकुलर कॉलम ऑफ एक्स में कितने एक्स प्लॉट हुए हैं, कितने एक्स प्रिंट हुए हैं, वो मालूम होना चाहिए। अब फॉर्मूला ये है कि वर्टिकल काउंट इज इक्वल टू जो पैटर्न का बॉटम है, यानी जिस कॉलम ने डबल बॉटम सेल का लो बना है कॉलम ऑफ ओ का, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कॉलम का लो है जो बनेगा बॉटम ऑफ द पैटर्न। वो बॉटम ऑफ द पैटर्न की जो वैल्यू है द लास्ट ओ की, उसको ऐड करेंगे हम लेंथ ऑफ द पैटर्न, यानी वो पर्टिकुलर कॉलम ऑफ एक्स में कितने एक्स है उसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द बॉक्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द रिवर्सल बॉक्स वैल्यू। तो ये एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बॉटम ऑफ द पैटर्न बना था निफ्टी में 19,240 पे। तो बॉटम ऑफ द पैटर्न बन गया ये लेवल पे, तो वो हो गया 19,240। उसमें लेंथ ऑफ द पैटर्न यानी वो पर्टिकुलर कॉलम ऑफ एक्स में कितने एक्स है वो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द बॉक्स वैल्यू। तो बॉक्स वैल्यू इज ऑलरेडी डिफाइंड, हमने 20 की बॉक्स वैल्यू ली है, मल्टीप्लाइड बाय द रिवर्सल वैल्यू। तो ये सारा मैथ्स ऐड करके हमें दिखता है कि ये पर्टिकुलर सेटअप का टारगेट आता है 20,020, जो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। अब यही फॉर्मूला जब हम बेरिश वर्टिकल काउंट में यूज करेंगे, तब पहले में हम टॉप ऑफ द पैटर्न देखेंगे। तो हाईएस्ट एक्स जहां पे बना है, अब यहाँ पे भी रूल सिमिलर है। कॉलम ऑफ ओ से बेरिश वर्टिकल काउंट प्लॉट किया जाएगा। वो कॉलम ऑफ ओ के पहले कॉलम में डबल टॉप बाय होना बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव ऑन द बुलिश वर्टिकल काउंट्स। अब कॉलम ऑफ ओ में कितने सारे ओज है, द नंबर ऑफ ओज, द लेंथ ऑफ दैट कॉलम इज द नंबर ऑफ ओज विच आर देयर इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो वो हम देखेंगे कितने ओज है। अब प्लॉट करते वक्त टॉप ऑफ द पैटर्न यानी द एक्स विच इज देयर, द हाईएस्ट एक्स बिफोर दैट कॉलम ऑफ ओ, तो वो हमारा एक्स हो जाएगा। पिछले वाले कॉलम का जो ओ जिस कॉलम से आप प्लॉट कर रहे हैं उसके पहले वाला जो कॉलम ऑफ एक्स है उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज द टॉप ऑफ द पैटर्न, माइनस द लेंथ ऑफ द पैटर्न, सो नंबर ऑफ ओज इन दैट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स वैल्यू एंड रिवर्सल बॉक्स वैल्यू, सिमिलर पैटर्न। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे हम देखते हैं
कि देखिए टॉप ऑफ द पैटर्न वाज एट 46,280, ये बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल है, जिसमें से हमें लेंथ ऑफ द पैटर्न तो कितने सारे ओज है वो हम काउंट करेंगे, विच वेर 17 ओज, मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स वैल्यू विच इज 40 मल्टीप्लाइड बाय द रिवर्सिबल वैल्यू। सो सारा मैथ ऐड करके हमें टारगेट आ जाता है 44,240 ऑन द लोअर साइड। तो यहाँ पे भी हमने देखा कॉलम ऑफ ओ से हमने वर्टिकल बेरिश काउंट प्लॉट किया, उसके पहले वाले कॉलम में कॉलम ऑफ एक्स जो है उसका टॉप हमने पकड़ लिया फॉर फाइंडिंग द टॉप ऑफ द पैटर्न, और फिर बाकी का मैथ्स एड अप करके हमारा टारगेट मिल गया।